मित्रों नमस्कार। हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन पर। अब गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही मंगल के जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन और शनि की स्थिति, ये अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और वैसे तो अभी कुछ समय से 2019 के बाद से यदि हम ग्रहों का अध्ययन करें तो ये देश दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति को दर्शा नहीं रहे हैं। कहीं दृष्टि संयोग गलत होता है, कहीं राशियों का परिवर्तन उनका गलत होता है, कहीं परिवर्तन का समय गलत होता है। गलत से मीन्स नेगेटिव प्रभाव दर्शाने वाले भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसा ही अभी एक गुरु का भी राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाला है और ये राशि परिवर्तन देश दुनिया की दिशा को बदलने वाला है। और अभी यदि हम गुरु को देखें तो गुरु अतिचारी हुए हैं और 2032 तक ये अतिचारी रहेंगे। अतिचारी गुरु का मतलब होता है गुरु अपनी गति से, तेज गति से भ्रमण करते हैं। 13 महीने वो लगभग एक राशि में रहते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार गुरु कई बार 9 महीने में, कई बार 8 महीने में, कई बार ऐसा जो परिवर्तन उनका हो रहा है ये ठीक नहीं है। और गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो प्रकृति, विशेष रूप से पृथ्वी के लिए बहुत वरदान कारक सिद्ध होता है। और गुरु से चेतनाओं की दृष्टि देखी जाए और मनुष्य के अंदर की चेतनाओं को देखा जाए, प्राणियों में चेतना देखी जाए, साथ ही प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनके अंदर यदि चैतन्य स्वरूप है तो उसमें गुरु की विशेष भूमिका रहती है। तो यहाँ पर गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत बेहतर नहीं है और अतिचारी गुरु इन सबको डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए आपने लगातार देखा होगा इन 2-3 सालों में प्रकृति परिवर्तन तेज हो रहा है, युद्ध के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, जो भी राजनेता उनका मानसिक संतुलन खोया बैठा हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बक रहा है। जनता परेशान हो ना हो इसका उनको कोई भान नहीं है। आर्थिक स्थिति कैसी होगी किसी को कोई भान नहीं है। तो सब कुछ बेतरतीब रूप से हो रहा है। जैसे जब शेर को शिकार करना होता है तो बहुत तेजी से दुंदकी देता है, दुंदकी अर्थात तेजी के साथ आवाज करता है, गर्जना करता है। जब शेर गर्जना करता है तो हिरण चोकड़ी भूल जाते हैं, अर्थात हिरण कूदना भूल जाते हैं। कोई काँव चकता है, कोई काँव चकता है और सब अपने अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और शेर उसमें से शिकार कर लेता है। तो आज यही गर्जना हो चुकी है। एक तो भैरवी की गर्जना जिसकी मैंने आपसे बात की कि 2019 में 17 के बाद से ही भैरवी जागृत हुई तो कोरोना जैसी महामारी का आगमन हुआ। और अभी आपने देखा जेएनजीओ ने कई प्रकार की सत्ताओं को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छी बनी बनाई सत्ताएं डिस्टर्ब हो गई। जिन देश की इकोनॉमिक स्थिति जो अपने आप को अंकल सैम, चीन, रूस, ये अपने आप को ऐसा देश मानते थे दुनिया के सर्वे सर्वाओं में, तो सबकी आर्थिक स्थिति अब आपके सामने है। क्योंकि मैं तो तब से बोलता था आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है तो उस लोगों को समझ में आता नहीं था, लेकिन अब तो स्थिति क्लियर है। अब ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और मिडिल ईस्ट हैं, अब ये सबके निपटारे होने वाले हैं। आने वाले समय में ये कोई भी बचने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं देता है। ऐसे ग्रह योग बड़े क्लियर संकेत प्रदान कर रहे हैं। और हालिया में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को भी एक वक्तव्य दिया। उसमें भी उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में आपको विदेश यात्राएं छोड़ देना चाहिए, सोना 1 वर्ष तक नहीं खरीदना चाहिए, पेट्रोल महंगे होने वाले हैं तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों की उन्होंने कुछ हिदायतें आपको दी थी। तो ये संकेत यूं ही नहीं है, ये उनकी एक तरीके से हिदायतें मानकर हम चल सकते हैं। एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, तो सौम्य तरीके से बात कर सकता है, लेकिन ये चेतावनी है कि आने वाले समय में आप इन्हीं संकटों से जूझने वाले हैं। खाद्यान्न संकट आने वाला है, युद्ध आने पर आर्थिक संकट आने वाला है और बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होने वाली है। ये संकेत भी प्राप्त होने लगे हैं क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन 11 तारीख को हुआ, ये मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि का मंगल, स्वग्रही मंगल है, शनि से द्वितीय स्थान पर है। अभी शनि के साथ था तो इतने उत्पात उसने मचा दिए, नाना प्रकार के फ्रंट खोल दिए और मंगल अब आगे आ गया। मेष राशि का मंगल है, भारत के लिए 12वें स्थान पर मंगल विराजमान है, तो भारत के लिए धन के मामले में अच्छा संकेत ये नहीं देता है, वाद विवाद के मामले में अच्छा संकेत नहीं देता है, आपसी वैमनस्य को बिगाड़ने की दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं देता है। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 20 जून को। 20 जून को जो राशि परिवर्तन होगा तो मंगल फिर सीधे सीधे शनि के टारगेट पर होंगे। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर होगी और फिर वापस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है तब तक उपद्रव खड़े हो रहे हैं। तब ये जो मंगल है, वृषभ राशि के मंगल, भारत के लग्न पर मंगल होंगे। महादशा भारत को मंगल की चल रही है
तो ये भारत के संतुलन को भी बिगाड़ेंगे, आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ेंगे और युद्ध के फ्रंट खोल देंगे। और मुझे लग रहा है कि मई और जून का जो समय है, इस समय में पाकिस्तान या बांग्लादेश कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा कि दो दो हाथ भारत को उसमें करने पड़ जाएंगे। और भेड़िया चीन इसमें अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा हुआ है। हालांकि अभी स्थिति सबकी ही ऐसी हो रही है कि कौन क्या करे, लेकिन इस गिद्ध को समझ में आ रहा है, भेड़िया को, कि कहीं कुछ होता है तो मैं जल्दी कूदूं, जल्दी लाभ कमाऊं। जैसे अभी अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान में बड़ी हथियार बेच रहा है चीन। पाकिस्तान से भारत का विवाद हुआ तो पाकिस्तान को हथियार बेचने शुरू किए। तो वो एक गीदड़ जो होता है वो हरकतें कर रहा है। और भारत के जितने विपक्षी नेता थे, इन लोगों ने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में ये उन्होंने नहीं कहा था, जाति देखकर उन्होंने नहीं मारा था, धर्म देखकर नहीं मारा था। तो चीन ने उस बात को स्वीकार करके अपने वीटो पावर का यूज़ करके वो यूएन से बात बटवा दी थी कि इस बात को हटाया जाए, और उसमें सफल हुआ। क्योंकि भारत का जो विपक्ष किस हद तक गिर रहा है, इसका आप आकलन इसमें कर सकते हैं कि भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, विपक्ष ही इतना खतरनाक दुश्मन बन रहा है। और मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब इनकी स्थिति और बिगड़ेगी, और मंगल जब कर्क में प्रवेश करेंगे तब स्थिति और बिगड़ेगी। तो कुल मिलाकर ही मंगल के 6-7 महीने 45 दिन में एक राशि बदलता है, लेकिन अभी सब परिवर्तन उठपटांग हो रहे हैं। जो ग्रह जिस समय में राशि बदलता है, अभी आप देखेंगे सूर्य को छोड़कर और चंद्र को भी, बाकी के सब ग्रहों की स्थिति अनियंत्रित है। कौन कब राशि बदल रहा है, सब कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो ये जो स्थिति अभी बन रही है, एक ये स्थिति मंगल की बहुत बेहतर नहीं है। जैसे ही जून आएगा, भारत के पास संकट के बादल चढ़ने शुरू होंगे। असली में शनि है, मंगल है, सूर्य है, गुरु है, ये वातावरण को परिवर्तन करने के ही बहुत मुख्य ग्रह होते हैं। चंद्रमा भी इसमें शामिल होता है। अब ये सभी बेतरतीब घूम रहे हैं। शनि का मीन राशि में प्रवेश करना बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। गुरु का अपनी अग्नि राशि में प्रवेश करना, ये भयंकर अग्नि और भूकंप के संकेत देता है। अभी पूरी दुनिया में, भारत तो इन बातों से बचा हुआ है, उतना प्रभु कृपा से भारत में उत्पात नहीं हो रहा है। बाकी का यदि पूरी दुनिया की खबरें पढ़े तो लोग अभी गर्मी से ही झुलस रहे हैं। आग वहाँ बंद नहीं हो रही है। अभी तूफान आने वाले हैं, अग्नि की बहुत तेजी के साथ वर्षा होने वाली है, तूफान में बहुत सारे घर उजड़ने वाले हैं, बर्फीले तूफान भी आने वाले हैं। क्योंकि ये सब संकेत गुरु, शनि, सूर्य, मंगल, इनकी जो दृष्टि जब जब संयोग बनता है तब तक ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो अब जो स्थिति बनेगी वो एक तो 11 तारीख से नेगेटिव हो चुकी है, और विशेष जो समय आएगा जून का, इस समय में 2 जून का जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु जब अपनी उच्च राशि में होंगे, तब अभी गुरु अतिचारी है। आपने कई कथाओं में सुना होगा कि भगवान के पास जब कोई समस्या खड़ी होती है तो वो व्यक्ति संबंधित के पास, जैसे राजा अम्बरीश की कथा, अम्बरीश को श्राप मिल गया था तो अम्बरीश फिर शंकर जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास गए। तो ऐसा जब भटकाव आता है, तो ऐसी स्थिति में अभी जो गुरु का अतिचारी होना इसी बात का संकेत है कि गुरु अब प्रकृति से भयभीत हैं, प्रकृति में परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी चाल को बढ़ा दिया है। वो कल के अवतार भी हो चुके हैं, कल की अपने काम को भी संभालने वाले हैं। तो ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, इनके संकेत बड़े मायने रखते हैं। अभी आप देखें, गायत्री परिवार की तरफ से कितने अश्वमेध यज्ञ हुए। वो श्री राम शर्मा जी जो थे, एक तत्वदृष्टा ऋषि थे, और उन्होंने इस चीज़ को कब से भांपा, और भारत को सुरक्षित बनाने के लिए कितने उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए, हवन किए, कई लोगों की चेतनाएं जगाई, और उन्होंने बिना किसी जाति में भेदभाव किए अपने संस्थान में, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको ध्वज बनाया, और बनाने के बाद कर्मकांड उन्होंने सिखाया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये योगदान यूं ही नहीं आया है। वो दृष्टा व्यक्ति थे, जिनका ऋषि थे, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भारत को संभालने का उन्होंने काम किया। इतने सारे अश्वमेध यज्ञ हुए। आप देख रहे हो, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, वो लगातार सोम यज्ञ कर रहे हैं। उनके यहाँ तो कहा जाता है कि 100 सोम यज्ञ पहने होने पर भगवान का प्राकट्य होता है। तो उन्होंने 500 साल में कितने सारे सोम यज्ञ कर डाले, और उन सोम यज्ञों की दम पर हमारे यहाँ बारिश भी प्रॉपर है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी पूरी दुनिया में है। अश्वमेध यज्ञ जब करते हैं तब वैमनस्य समाप्त होकर प्रेम बढ़ना शुरू होता है। आज आप देखेंगे कि उनके अश्वमेध यज्ञ का ही फल है कि आज हिंदू संगठित है, और अपराधियों में जितने भी अपराधी हैं उनके अंदर टापाधापी मची हुई है, सब अनविलेंस हुए पड़े हैं। तो ऐसे संतों की कृपा भी इस भारत पर रही है। बहुत सारे संत हैं जिनकी हम चर्चा आपसे कर सकते हैं। आप देखें, एक अश्वमेध यज्ञ में कितने लोग खड़े होते हैं,
कहीं कोई ट्रेजेडी नहीं दिखाई देती। ये उस संत की विशेषता है। नहीं तो आप 500 लोगों को इकट्ठा कर लें, एक आध तो मर ही जाता है, मरेगा नहीं तो जेब कटेगी, नहीं कटेगा तो हाथ पैर टूटेंगे। 1000-500 लोगों में हो जाता है, जबकि वह लाखों लोगों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक शक्ति पुत्र है जिनका मैंने वीडियो आने वाला है या आ गया होगा, उसमें भी मैंने उनका उल्लेख किया है। वो भी करोड़ों लोगों को इकट्ठा करते हैं और सारे काम होते हैं। तो जो एक तत्वदर्शी संत होते हैं, उनके यहाँ करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है और कोई ट्रेजेडी नहीं होती, ये उनकी विशेषता होती है। तो ऐसी स्थिति अब आप देख रहे होंगे। श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी ज़िंदगी में जितनी किताबें लिखी हैं, उतनी उम्र में आप उन किताबों की कॉपी नहीं कर सकते हैं, लिख कर भी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम उन संतों को नहीं पहचान पाए, भगवत स्वरूप में हमारे सामने आए, ये एक हमारी गलती है, या यूँ कहीं हमारी चेतना उस लेवल की नहीं थी कि उनको पहचान पाएँ। और गुरु अभी इन चेतनाहीन लोगों को नष्ट करने वाला है कर्क राशि में आकर। और चेतनाहीन लोगों में ये सब जो महिलाओं को अपनी जूती समझते हैं, गायों का जो काटते हैं, मांसाहार जो लोग करते हैं, ये सब चेतनाहीन व्यक्ति हैं। वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म में हो, मांसाहारी हैं तो नष्ट होंगे। तो आने वाला जो समय है शाकाहार का समय है, शुद्ध चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने का समय है। हमारे यहाँ बहुत सारे विशेष संतों के द्वारा बातें कही गई, उन सबको फॉलो करने का समय है। भागवत पठन का समय है, गीता के पठन का समय है, रामायण के पठन का समय, जो भगवान के अंदर एक जो जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, उन सबको गूढ़ रहस्यों को जानने का समय है। और तत्वदर्शी लोग ही बच पाएंगे, बाकी के लोगों के लिए अभी ये समय बहुत ठीक नहीं है। और इसीलिए ही मैं कह रहा हूँ कि यूरोप भी नष्ट होगा, मिडिल ईस्ट भी नष्ट होगा, और ये आने वाला समय आ रहा है बहुत खतरनाक होगा। और भारत में भी ऐसे कई लोग पड़े हुए जो मांसाहारी हैं, जिनका विवेक शून्य है, जानवरों की तरह चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, और कौन बाजू से निकल रहा कौन नहीं निकल रहा उन्हें उसकी चिंता नहीं होती। एक गाड़ी आ रही फिर भी अपनी बाइक लेके घुस गए। ये चेतना शून्य व्यक्तियों में से आते हैं, जिन्हें दूसरे की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता और अपने स्वार्थ से मतलब होता है। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, जिनके अंदर ये चीज़ें होंगी वो बच पाएगा। और ये जितने भी संत हुए हैं, उन सब संतों ने यही काम किया है। नाथपंथी, नाथ संप्रदाय के सारे लोग हैं, नवनाथ हैं महाराष्ट्र में, इन सब का अब बोलबाला बढ़ने वाला है, लोग अब पहचान में आने वाले हैं। तो गुरु का जो अभी राशि परिवर्तन होने वाला है, ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छे संकेत तो नहीं देता है प्रकृति के नष्ट होने की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से। अभी ये युद्ध के और नए मोर्चे खुलने वाले हैं। अमेरिका का भी जो युद्ध है, ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। अब आने वाला जो विवाद है वो चीन की तरफ पहुंचने वाला है, और जब चीन भी इसमें शामिल होगा तब स्थिति और भयानक होगी। भारत का भाग्य अच्छा है कि एक मोदी जैसा व्यक्ति, या यूं कहें कि अगर ऋषि अवतरित होकर भारत की सुरक्षा के लिए आप पहुंचे, तो वो हम उसमें सुरक्षित हैं। और उस पृथ्वी पर आकर, हालांकि उनका सवर्णों के प्रति उनका जो रवैया बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी तो सवर्णों को आपस में लड़ने और देश की रक्षा के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है। इन सबसे तो हम फिर निपट लेंगे, लेकिन आज देश संकट में ना आए, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ विधर्मियों की सरकारें, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है। और अभी जो सरकारें बनी हैं, ये भी क्या नेगेटिव स्थिति बनाने वाली है। बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से बहुत अच्छी खबर आपको अब आने वाले मंगल में, वृषभ राशि के मंगल में आने वाली नहीं है, और ना ही मिथुन राशि के मंगल में आने वाली, ना ही कर्क राशि के मंगल में आने वाली, क्योंकि मीन राशि का शनि जहाँ जहाँ देखेगा उन सबको अब नष्ट करेगा। पंचम दृष्टि से, गुरु पर पंचम दृष्टि होगी उसकी 2 जून के बाद, गुरु की नवम दृष्टि शनि पर होगी। तो दोनों मिलकर, एक न्याय का ग्रह, एक दंड का ग्रह। अभी तक न्याय का ग्रह शनि था और दंड का ग्रह गुरु था। तो गुरु दंड प्रॉपर नहीं देता था, क्योंकि गुरु कोमल ग्रह है, इसलिए अपराधी और आतंकी सब छूट जाते थे। जब दंड देने का काम शनि का आ जाएगा, तब एक अपराधी नहीं छूट पाएगा। और न्याय करने का काम गुरु के पास आएगा, तो गुरु चुन चुन कर न्याय करेगा। शनि बहुत ज़्यादा चुन चुन कर न्याय नहीं करता, उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। इसलिए अभी पूरा जो उठपटांग काम चल रहा था, कलयुग में चल रहा था, कि जिन्हें न्याय चाहिए प्रॉपर न्याय नहीं मिलता था, जिनको दंड देना चाहिए प्रॉपर दंड नहीं मिलता था। लेकिन अब इस जून के बाद से परिवर्तन होने वाला है। जो दंड के भागी हैं, उन्हें उचित दंड की ही प्राप्ति होगी। आप सोचेंगे और अब आपके पाप सामने आएंगे और आपको दंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे योग बन रहे हैं। आतंकी लोग मार के भग जाते थे, उन आतंकियों को फिर प्रधानमंत्री गले लगा लेता था। अब वो सिस्टम सब बदलने वाला है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन अब अच्छे लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन है,
नकारात्मक लोगों के लिए नकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन प्रकृति में जब कोई विनाश होता है तो अच्छे बुरे लोग नहीं देखे जाते हैं, कई लोग कई प्रकार से चपेट में आ जाते हैं। तो उस दृष्टि से अभी जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं है। यहाँ मौसम की मार भी आएगी, पंच तत्वों का अनबैलेंस भी आएगा, युद्ध की विभीषिकाएं भी आएंगी, कई सारी बीमारियां भी आएंगी। तो ये सब अब इस 11 मई से शुरू तेजी के साथ हो रहा है और 2 जून के बाद अनियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।